हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसके पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 इज ए रेशनल नंबर। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। जीरो को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 है। 1 एक इंटीजर है, 2 ये भी एक इंटीजर है, 3 4 ये सारे इंटीजर हैं और इनसे हम 0 को अगर डिवाइड करते हैं 0 अपॉन 1 तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी और 0 अपॉन 2 ये भी इक्वल होगा 0 के। 0 अपॉन 3 इसकी भी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0 और ये p अपॉन q के फॉर्म में है। क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि p एंड q आर इंटीजर, तो यहाँ पर 0 भी इंटीजर है, 1 2 3 4 ये भी सारे इंटीजर हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 0 0, यहाँ पर भी 0 0 है और जो q की वैल्यू है ये 1 2 3 4 डैश डैश और q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये जो हमें तीनों कंडीशन दिया है, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो 0 एक रेशनल नंबर है और इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पे जैसा कि हमें 3 एंड 4 दिया है, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है, तो इसके बीच में गैप नहीं है। तो हमें जितने नंबर फाइंड करने हैं उस नंबर से एक बड़ा नंबर लेकर हम 3 एंड 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमें 3 एंड 4 दिया हुआ है, जो हमारा 3 है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 से बड़ा 7 लेंगे, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही इसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 3 जा 21 अपॉन 7 के। तो अब हमारा जो 3 था वो 21 अपॉन 7 हो गया और जो 4 है हमारा, इसे हम 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 जा 28 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा जो 3 था ये 21 अपॉन 7 हो गया और जो 4 है वो 28 अपॉन 7 हो गया। अब 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसे हम लिखेंगे। अब 3 जो है हमारा ये हो गया 21 अपॉन 7 और जो हमारा 4 है वो है 28 अपॉन 7। इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 21 और 28 के बीच में हम 6 रेशनल नंबर लिखेंगे।
तो 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। तो ये 6 रेशनल नंबर हमें 3 और 4 के बीच में प्राप्त हो गया है। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3/5 एंड 4/5 गिवन है, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। इसके लिए हम 3 और 4 के बीच में जैसा कि कोई गैप नहीं दिया हुआ है, तो हम 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 5 से एक बड़ा नंबर 6 लेते हैं और 6 से हम दिए गए नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर है 3/5, 3/5 ये हमारा इक्वल हो जाएगा 3 × 6 एंड 5 × 6। ये इक्वल हो जाएगा 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30, यानी 18/30 हो गया हमारा। जो 3/5 इसकी वैल्यू इक्वल हो गई 18/30 के। और जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 4/5, 4/5 ये इक्वल हो जाएगा 4 × 6 अपॉन में 5 × 6, और ये इक्वल हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन 6 5 जा 30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 18/30 और 24/30 के बीच में हम 5 रेशनल नंबर लिखेंगे। तो 18 के बाद 19, 19/30, देन 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब दिए गए इन दो नंबरों के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इस तरीके से जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, दिए गए दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हैं। अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया रहे जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों, तो सबसे पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और उसके बाद इसी प्रोसेस से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसके पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये पढ़ा है। तो जो हमारा नेचुरल नंबर है, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसमें जो नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक, जहां तक हम इसे लिख सकते हैं। और जो हमारा होल नंबर है, इस होल नंबर में नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है। तो 0 1 2
3 4 कॉमा डैश डैश इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा यस, क्योंकि होल नंबर में ये सारे हमारे जो नेचुरल नंबर हैं ये मौजूद हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का, इसे लिखेंगे यस और ये हमारा ट्रू आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है अपने आंसर का रीजन दीजिए, तो ये हमारे आंसर का रीजन है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मौजूद होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पर जैसा कि ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, और जो हमारे इंटीजर होते हैं उन्हें हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक, और माइनस के नंबर यानी जो इंटीजर होते हैं इसमें 0 और सारे नेचुरल नंबर और यानी -1 -2 -3 कॉमा डैश डैश इन्फिनिटी तक। इंटीजर में 0 से पॉजिटिव के सारे नंबर और 0 से लेफ्ट साइड में माइनस के सारे नंबर मौजूद होते हैं, और जो हमारा होल नंबर है ये 0 और इधर सारे नेचुरल नंबर, ये सारे हमारे होल नंबर हैं। और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो जो हमारा होल नंबर है वो 0 और ये सारे प्लस के नंबर, ये सारे नंबर होल नंबर हो गए, लेकिन इसमें इंटीजर में माइनस के नंबर भी मौजूद हैं जो होल नंबर में नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो जो हमारा सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा, यानी ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर कहलाते हैं? तो जो हमारा रेशनल नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो सारे जो हमारे होल नंबर हैं ये तो P/Q के फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2/3 को लें तो 2/3 की जो वैल्यू होगी रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 1/5 को अगर हम लेते हैं तो 1/5 जो है हमारा रेशनल नंबर तो है, लेकिन 1/5 की वैल्यू 0.2 होगी जो कि होल नंबर में मौजूद नहीं है, क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर पूर्णांक होते हैं। और P/Q के फॉर्म में सारे होल नंबर को हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2/3 है ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 1/5 भी हमारा रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में पॉइंट के नंबर मौजूद नहीं होते हैं। तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट जो है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया तीनों पार्ट के। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।